सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज जानते हैं गौतम बुद्ध के बचपन की कुछ जीवनी। जब वो सिद्धार्थ थे, राजकुमार थे, उन्होंने कैसे सत्य से उनका परिचय हुआ। आज हमें कुछ उनके बाल्यावस्था से, उनके बचपन से कुछ हमें सीख मिलेगी। उसके बाद मित्रों हम जानेंगे दिल का दर्द, हार्ट ब्लॉकेज क्यों होता है। और आप लोगों के सामने दोस्तों कुछ घरेलू उपाय ऐसे शेयर करेंगे जिसे अपना करके आप इसे जड़ से ठीक कर सकते हैं। 100% सत्य है। और आयुर्वेद की कुछ ऐसी दवाएं आप लोगों से शेयर करेंगे मित्रों। तो इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है कि मित्रों इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। सुनने के बाद जो आपको ज्ञान प्राप्त होगा उस ज्ञान में अपने भी विचार मिलाइएगा, उस पर सोचिएगा, विमर्श करिएगा और फिर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके अपने शरीर को निरोगी बनाइएगा। और दोस्तों फिर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, वो लोग भी इस जानकारी को अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ व निरोग बनाएं। तो दोस्तों चलिए पहले जान लेते हैं सत्य से परिचय कैसे हुआ था सिद्धार्थ यानी भगवान गौतम बुद्ध का। राजकुमार सिद्धार्थ को यशोधरा का सौंदर्य पास भी अधिक समय तक बांध कर न रख सका। एक दिन सिद्धार्थ के मन में नगर भ्रमण की इच्छा हुई। उसने अपने सेवक छंदक को घोड़ा तैयार करने का आदेश दिया। छंदक ने सिद्धार्थ का प्रिय घोड़ा कार्थक तैयार कर दिया और राजकुमार को उस पर सवार कराकर नगर भ्रमण के लिए चल दिया। राजाज्ञा द्वारा ऐसा प्रबंध करा दिया गया कि मार्ग में कोई भी ऐसा कारुणिक या कष्टदायी दृश्य न दिखाई दे जिससे राजकुमार सिद्धार्थ के हृदय पर कुप्रभाव पड़े। उस मार्ग पर युवा और सुंदर युवक युवतियां खड़े हुए थे जो राजकुमार के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे। सहसा उस मार्ग से दूर एक अन्य मार्ग पर राजकुमार की दृष्टि पड़ी। वहां कोई वृद्ध व्यक्ति लाठी टेकता कराहता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। छंदक सिद्धार्थ बोला, वह व्यक्ति झुककर क्यों चल रहा है? उसके हाथ में डंडा क्यों है और वह इतना असुंदर क्यों है? छंदक ने एक क्षण उस वृद्ध व्यक्ति की ओर देखकर धीरे से कहा, राजकुमार, वह व्यक्ति वृद्ध हो चुका है। अधिक आयु हो जाने के कारण उसका शरीर निर्बल होकर झुक गया है। इसी कारण वह लाठी का सहारा लेकर चलता है। आयु ने उसका चेहरा झुर्रियों से भर दिया है, इसी कारण वह असुंदर लगता है, अन्यथा वह भी कभी बहुत सुंदर रहा होगा। छंदक की बात सुनकर सिद्धार्थ बोला, क्या सभी लोग वृद्ध हो जाने पर इसी प्रकार के हो जाते हैं? हाँ राजकुमार, यही सत्य है। इस सत्य का परिचय पाकर राजकुमार सिद्धार्थ का आंतर मन कांप उठा। उसे अपने भविष्य की इस असहाय दशा को कल्पना से ही गहरा आघात लगा। सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण करना निरंतर निरस्त कर दिया। उसी समय वो आगे नहीं गए और वापसी कर राजमहल लौट चलने की इच्छा प्रकट की। महल में आकर जब छंदक ने राजा शुद्धोधन और रानी प्रजावती से मार्ग की घटना बताई तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने राजकुमार के मनोरंजन के लिए नृत्य और गायन का आयोजन कराया और यशोधरा को राजकुमार का मन बहलाने के उपाय करने को कहा। लेकिन फिर भी राजकुमार को इस सब का कोई फर्क नहीं पड़ा और राजकुमार सिद्धार्थ सत्य की खोज के बारे में चर्चा करने लगे और जो आगे चल करके उन्होंने सत्य की खोज की और जिससे वो गौतम बुद्ध बने। दोस्तों, इस छोटे से राजकुमार के जीवन से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक क्यों आता है, इसके आने की क्या कारण है। दोस्तों, जब आप कारण को जान लेते हैं निवारण आसान हो जाता है। आज हार्ट ब्लॉकेज, दिल का दर्द एक गंभीर बीमारी का रूप ले रहा है।
दोस्तों एक महामारी का रूप ले ले रहा है। आज 15 साल, 16 साल, 20 साल, यानी छोटे छोटे नवयुवकों को भी ये अपनी चपेट में ले रहा है। आखिर इसका क्या कारण है? दोस्तों इसका कारण देखा जाए तो कोई एक कारण नहीं, कोई एक कारण नहीं, अनेकों कारण हैं। अनेकों कारण में जो सबसे बड़ा कारण निकल कर इस समय आ रहा है वो है लाइफ स्टाइल। आज की लाइफ स्टाइल, सब लोगों को ना तो किसी का खाने का समय है, ना तो सोने का समय है, ना तो जागने का समय है, और ना तो आदमी के जीवन में योगा मेडिटेशन है। ऊपर से आदमी डिप्रेशन से, जो सबसे बड़ी समस्या है डिप्रेशन, चिंता में हमेशा डूबा हुआ, चिंता में। और ये चिंता सबसे बड़ी कारण, चिंता में डूबा है। किसी को परिवार की चिंता है, किसी को बच्चे की चिंता है, किसी को दोस्तों पूरा देश लूटने की चिंता है, किसी को पूरा देश खा जाने की चिंता है, और किसी को दोस्तों कितना हम पैसा कमा लें उसकी इच्छाएं अनंत हैं, इच्छाएं अनंत हैं, जिसकी वजह से उसी की भाग दौड़ में उसे नींद भी नहीं आती है। आज हमारा पूरा देश लगभग 50% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, नींद की दवाएं ले रहे हैं। तो दोस्तों ये कारण नहीं है। और दूसरा जो कारण है मोटापा। मोटापा क्यों आता है? आपकी जब लाइफ स्टाइल ही, ना तो कोई खाने का समय है, ना तो जागने का समय है, कोई 12 बजे खा रहा है, कोई 1 बजे खा रहा है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं। रीजन की अगर हम बात करें तो दोस्तों कुछ आपको रूल्स अपनाने पड़ेंगे। इसके लिए आपको कुछ अपने शरीर के बारे में जानना पड़ेगा। आयुर्वेद ये कहता है आपके शरीर का कोई भी अंग अगर डिस्टर्ब हो रहा है, बीमार हो रहा है, उसे आप 100% ठीक कर सकते हैं खुद घर पे रहकर, कुछ प्राकृतिक नियमों का पालन करके, कुछ खाना खाने के नियमों का पालन करके, कुछ पानी पीने के नियमों का पालन करके, और दोस्तों अपने डेली रूटीन में योगा मेडिटेशन शामिल करके। आप अपने शरीर के खुद सबसे बड़े डॉक्टर हैं। आपका शरीर के अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं जो कि अपने बीमारी को स्वतः ठीक कर सकते हैं। बस सिर्फ आपको उसे जागरूक करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कुछ ऐसे नियमों के बारे में जिससे हार्ट अटैक से बचा रह सकता है। हार्ट अटैक आने के बारे में आपको मूल कारण पर जाना होगा। उसके मूल कारण क्या है? तो मूल कारण को जानने के पहले आप ये जान लीजिए आपका शरीर कैसे बना है। आपका शरीर दोस्तों 5 तत्वों से, और आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। ये 5 तत्व और 3 दोष आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपके शरीर का कोई दोष गड़बड़ हुआ इन 3 दोषों में, तो आपके शरीर में बीमारियां होती। जैसे आपके शरीर में वात दोष होता है, पित्त दोष होता है और कफ दोष होता है। वात, पित्त, कफ तीनों में से एक भी दोष गड़बड़ हुआ तभी आपके शरीर में बीमारी उत्पन्न होती है। आपका वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 80% बीमारियां होती। आपका पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं, और आपका कफ दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 5 से 10% बीमारियां होती हैं। और दोस्तों जो हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर है ना, ये सारे आपके पित्त दोष से। और ये पित्त दोष कब कब प्रवृत्ति इसकी शरीर में रहती है ये भी जान लेते हैं। जब दोस्तों हमारा जन्म होता है, जन्म से 14 से 15 साल के बीच में हम कफ प्रवृत्ति में होते हैं। इस समय हमारे शरीर में बहुत कफ बनता है। इस समय हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। और जब 15 साल से हम 60 साल के बीच में होते हैं तब पित्त प्रवृत्ति होती है हमारे शरीर में। इस समय हमारे शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बनता है, पित्त ज़्यादा बनता है। तो हमें ये ध्यान देना होगा हम क्या खाएं क्या ना खाएं। और जब हम दोस्तों 60 साल के ऊपर जाते हैं तो हमारे शरीर में वात प्रवृत्ति होती है। वात, ये वात प्रवृत्ति दोस्तों जैसे गठिया, बाई, बताश, ये सारी चीज़ें तब हमें घेरने लगती है। लेकिन ये वात और पित्त, कफ एक दूसरे के आपस में संबंध है। आपका कफ दोष गड़बड़ हो गया तो भी आपको खतरनाक बीमारियां जैसे टीबी, दमा, अस्थमा, इस्नोफिलिया, ये सारी बीमारियां होती हैं। और जब आपका पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में दोस्तों हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, दांत का जाना, यानी बुढ़ापा जल्दी आना, बालों का पकना, बालों का झड़ना, तमाम सारी बीमारियां आपके शरीर में घर कर जाती हैं।
तो आपको इससे बचना है तो अपने पित्त दोष को सही रखना पड़ेगा। आपका पित्त दोष गड़बड़ ना हो, इसके लिए क्या खाएं क्या ना खाएं, इस बात का खास ध्यान रखना होगा। आपके खाने पे ही डिपेंड करता है पित्त दोष। तो पित्त दोष अगर आपका बढ़ गया, आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, तो उससे क्या होगा, आपके पेट में गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी और आपका पेट साफ नहीं होगा। जब कब्ज होगा, तो जब आपके पेट में कब्ज होगा तो दोस्तों हर एक बीमारी की जड़ कब्ज है, ये आपका पाचन तंत्र है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं हमें क्या खाना है और क्या हमें नहीं खाना है, जिससे आपका पित्त दोष ना गड़बड़ हो, आपका पाचन तंत्र ना गड़बड़ हो। फिर उसके बाद जानते हैं हमें क्या खाना है। तो दोस्तों अगर आप पित्त दोष से बचना चाहते हैं तो आपको चीनी से बनी हुई कोई वस्तु नहीं खाना है, मैदा से बनी हुई कोई वस्तु नहीं खाना है, रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बना हुआ कोई वस्तु नहीं खाना है, डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद कोई भी चीज़ आपको नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें किससे बनती है, मैदे से बनती हैं, रिफाइन से बनती हैं और इसमें चीनी डाला जाता है। और इसे सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, जैसे कीटनाशक दवाएं डाली जाती हैं। और इसे हमें मतलब स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाला जाता है, आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। ये सारी चीज़ें जब हम खाते हैं तो हमारा पाचन तंत्र क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ये पचा नहीं पाता ये सारी चीज़ें, तो हमारे पेट में गैस एसिडिटी बनती है। तो जब गैस एसिडिटी बनती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें क्या करता है, पीपीआई ग्रुप की पेंटाप्राजोल, रेबेप्राजोल एक ग्रुप की दवाएं दे देता है या कोई एंटासिड दे देते हैं, जिससे हम खा करके आराम हो जाता है। लेकिन ये अस्थायी रूप से आराम नहीं होता है, आपने तो इसके जड़ को हटाया ही नहीं, दवा आपने खा के आराम कर लिया और फिर आपको गैस एसिडिटी बने, फिर वही पत्ता आप घर पे रखे हैं या खुद डॉक्टर के पास चले जाते हैं, ला के मेडिकल से आप खा रहे हैं और यही दवाएं दूसरे को भी बता रहे हैं भैया ये खा लीजिए आपको आराम मिल जाएगा। इसके मूल कारण को नहीं हटा रहे हैं। तो यही जब गैस एसिडिटी बनते 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 पेट की एसिडिटी आपके रक्त की एसिडिटी में चली जाती है। अब समझिए मूल कारण कहाँ से शुरू हो रहा है। जब आपके रक्त की एसिडिटी हो जाती है, आपके रक्त में अम्लता बढ़ती है, तो यही रक्त की अम्लता, यही रक्त की एसिडिटी दोस्तों आपके जाके नसों में जमा होता है, जिससे दिल का दर्द, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज जैसी समस्याएं होने लगती हैं। और जब आपके पेट में बीपी गैस एसिडिटी बनती है तो आपका बीपी ऑटोमेटिक, किसी को कभी आप ट्राई करके देखिए, जब आपके पेट में गैस एसिडिटी बनती है तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कभी कभी तो दबाव पड़ेगा नसों में, दबाव जब पड़ता है तो दोस्तों कहीं भी नसें आपकी चोक ले सकती है, फट सकती है, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, ये सारी बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों इसलिए आपको ये सारी चीज़ें नहीं खाना है, अपने इस पित्त रोग को सही रखना है। और क्या है, आपके गैस एसिडिटी बनने का कारण खाना खाते समय पानी पीना। जब आप खाना खाते समय पानी पीते तो खाना पचता नहीं, खाना सड़ जाता है और सड़ा हुआ खाना आपके शरीर में 100 प्रकार की बीमारियां यानी 100 तरह की बीमारियां उत्पन्न करता है। तो इसलिए खाना खाते समय कभी पानी मत पीजिए, खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पिएंगे तो अति उत्तम है, ये अति उत्तम है, ये नहीं आपको करना है। अब अगर आपने ये चीज़ें छोड़ दिया तो दोस्तों आपको कभी भी गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। और दोस्तों खाना हमेशा 32 बार चबाकर खाइएगा, ये भी खाने के नियम भी आपको जानना जरूरी। खाना हमेशा 32 बार चबाइएगा, क्योंकि 80% खाना आपके मुंह से ही पचता है, 20% आपके पेट में पचता है। ये मुंह में जो आप खाने को 32 बार चबाते हैं तो मुंह से जो लार सलाइवा निकलती है यही खाने को पचाती है। यह एक प्रकार का एंजाइम है दोस्तों, ये अमृत से कम नहीं है। इसलिए खाना हमेशा 32 बार चबा के खाइएगा और खाना भूख से 70% ही खाइए। सुबह का खाना आप पेट भर के खा सकते हैं, दोपहर का खाना सुबह के खाने का आधा होगा और रात का खाना दोपहर का आधा होना चाहिए। यानी कि रात का खाना नाम मात्र, और प्रयास करिए 8 बजे के पहले खाने का रात में। लेकिन अगर नहीं खा पा रहे हैं तो 8 बजे तक जरूर खाइए और 10 से 11 बजे तक सोने का प्रयास करिए। अब कुछ प्राकृतिक नियम आपको पालन करना होगा, जैसे 10 से 11 बजे आपको सो ही जाना है। सोने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठना है 4 से 5 बजे। जब आप 4 से 5 बजे उठ जाएंगे तो दोस्तों तुरंत 2 से 3 गिलास नींबू वाला पानी पीजिए।
2 से 3 गिलास आप गुनगुना करिए पानी, सीजन कोई भी हो, गर्मी ठंडी जो भी सीजन है, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी कीजिए, उसमें नींबू डाल के पीजिए, यानी कि नींबू पानी आपको पीना है। ये नींबू पानी जब भी पीना दोस्तों, कांच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में ही पीना, बाकी किसी बर्तन में मत पीना। ये पानी बैठ के आराम से सिप सिप करके पीना है। अब फ्रेश होकर के 5 बजे आपको घर छोड़ देना है। तो 5 बजे से 7 बजे अपने क्षमता अनुसार मॉर्निंग वॉक जरूर करिएगा। मॉर्निंग वॉक हो सके तो नंगे पाँव करिएगा और वहीं बैठ के कुछ योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम करिए। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मेडिटेशन जब आप करते हैं तो अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करते हैं और टेंशन मुक्त होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं। तो चिंता कभी मत करना। अगर इतने नियमों का आपने पालन कर लिया तो दोस्तों आपका हार्ट ब्लॉकेज, ब्लड प्रेशर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, जितनी सारी बीमारियां हैं ये स्वतः ही ठीक हो जाएंगी, स्वतः। नहीं तो उसके बाद कुछ आपके किचन में ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर एक दवा को फेल कर सकती, इतनी कारगर है दोस्तों। तो ये आपको करना है। तो दोस्तों अनुलोम विलोम जरूर करिएगा 15 से 20 मिनट। जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आपके नसों में ब्लड सर्कुलेशन कायदे सप्लाई होता है, जिससे दोस्तों आपके ऑक्सीजन पूरे नस तक पहुंच जाता है, पूरे शरीर में सप्लाई हो जाता है। तो अनुलोम विलोम, कपालभाति अपनी इच्छा अनुसार करिए और वहीं पे मेडिटेशन, यानी 2 घंटे डेली आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन देना है। आपको इतना आपको डेली करना है। इतना अगर आप कर रहे हैं तो दोस्तों आपकी बीमारी 50% ठीक हो जाएगी। चलिए अब हम जानते हैं आपके किचन में कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा कारगर दिल के दर्द में, हार्ट अटैक में। दोस्तों ये मान के चलिए जो मैं 3 उपचार बता रहा हूँ, ये तीनों उपचार एकदम सेफ हैं और आपके किचन के हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और दोस्तों अगर इसे आप अपनाते हैं तो हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, दिल का दर्द, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये जो गंभीर सारी बीमारियां, ऊपर से आपका पाचन तंत्र भी स्ट्रांग रहेगा। उसमें है सबसे बढ़िया चीज़ है लौकी, जिसे हम दूधिया कहते हैं। तो लौकी का जूस लेना है आपको 200 ml और उसी में डालना है तुलसी की 10 पत्ती, पुदीना की 10 पत्ती। तुलसी और पुदीना की 10-10 पत्ती डाल के इस जूस को तैयार करना है। अब आपका ये 200 ml का जूस तैयार हो गया है। अब इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें सेंधा नमक या काला नमक डाल सकते हैं और इसके ताकत बढ़ाने के लिए आपका पाचन तंत्र और स्ट्रांग हो, इसमें दोस्तों भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच डाल सकते हैं और डाल सकते हैं काली मिर्च का 2 चुटकी, 1 चुटकी पाउडर डाल सकते हैं। इसे डाल करके इस जूस की और शक्ति आप बढ़ा सकते हैं। तो इस जूस को रोज सुबह आपको खाली पेट लेना है, रोज सुबह खाली पेट। तो दोस्तों आयुर्वेद में इस पे इतना जोर दिया गया है, 2 से 3 महीने में हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक की समस्या को खत्म कर देगा, 2 से 3 महीना में। और फिर इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, आप इसे यूज कर सकते हैं और अपने हार्ट ब्लॉकेज, दिल के दर्द को कम कर सकते हैं। ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें, हमने जैसे कहा कि आपके रक्त की एसिडिटी बढ़ गई है, आपके रक्त में अम्लता बढ़ गई है, तो इसमें क्या खाया जाता है, अल्काइन, यानी जो कि रक्त की अम्लता को कम करे। तो लौकी रक्त की अम्लता को कम करता है। तो दोस्तों आज ऐसे कुछ और किचन की चीज़ें हैं, जैसे सलाद। सलाद सबको खाना चाहिए, लेकिन सलाद में आप क्या खाते हैं, या तो टमाटर होता है या तो मूली होता है, 2-3 चीज़ें, वो भी आप खाना के साथ खाते हैं। तो सलाद जब भी खाइए हमें खाना के साथ नहीं खाना है। तो सलाद में कुछ ऐसी चीज़ों का हमने एक प्लेट तैयार किया है। इस एक प्लेट की सलाद से आपकी बहुत सारी बीमारियां कम होंगी, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, यानी सारी बीमारियां कम होंगी। तो इसमें आपको 1 प्लेट सलाद को खाना है। तो दोस्तों सलाद जब भी खाइएगा इसे अकेले खाइएगा, खाने के साथ नहीं खाया जाता है। कभी भी सलाद को खाने के साथ नहीं खाना चाहिए और सलाद खाने में एक सावधानी बरतनी चाहिए। जब आप सलाद खाना उसके 1 घंटे पहले आपको पानी नहीं पीना है, कुछ भी नहीं खाना पीना है, और सलाद खाने के 1-1.5 से घंटे बाद तक भी कुछ नहीं खाना पीना है। तो सलाद में कौन कौन सी चीज़ें उसे जान लेते हैं, कितनी मात्रा में लेना है उसे जान लेते हैं। दोस्तों सलाद में आपका होगा गाजर। गाजर तो जान ही रहे हैं दोस्तों, सर्वगुण संपन्न है। वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर के लिए जरूरी है। तो गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, अदरक का 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है
और इसमें लेना है जीरा का भुना हुआ पाउडर आधा चम्मच, और काली मिर्च का पाउडर आप अपने स्वाद अनुसार 1 चुटकी 2 चुटकी डाल सकते हैं, और इसमें सेंधा नमक या काला नमक डाल के इसका स्वाद बढ़ा सकते हैं। अब ये आपका 1 प्लेट सलाद तैयार हो गया। अब आपको एक भी चीज़ और जानना जरूरी है, एक दिन में कितना सलाद खाना चाहिए। एक आदमी को दोस्तों जितना उसका वेट है, वेट का 5%, जैसे आपका वेट 60 किलो है तो 6 पंचे 30, आपको 300 ग्राम सलाद लेना है। अपने वेट का 5% आपको सलाद खाना है। तो सलाद का प्लेट आपका तैयार हो गया। एक सलाद प्लेट रोज खाइए तो दोस्तों 50% आपके शरीर से बीमारी को गायब कर देगा। सिर्फ सलाद, जो सिर्फ सलाद इस सर्वगुण संपन्न है। दिन भर में चाहे जब 1 प्लेट आपको इस सलाद लेना है तो इससे आपका हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल सारी चीज़ें को मैनेज कर देगा। ये ऐसा कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों लागत भी बहुत ज़्यादा नहीं, 10 रुपये से ज़्यादा 1 प्लेट की लागत नहीं आएगा। आप 20 रुपये की, 50 रुपये की कैफ़े में जाके चाय पी लेते हैं जिससे आपको बीमारी ही होती, बाकी उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ये 1 प्लेट हो गया आपका सलाद। और दूसरी चीज़ क्या लेना है दोस्तों, 1 गिलास अनार का जूस आप कभी भी लीजिए। दिन भर में आप कभी भी जो है 1 गिलास अनार का जूस आप पी सकते हैं। ये अनार के जूस से जो है दोस्तों इस भी क्षारीय होता है, अल्काइन होता है। ये भी आपके एक तो एनीमिया को दूर करेगा, ऊपर से हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक की सारी समस्याओं से मतलब राहत दिलाएगा। ऊपर से आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। हो सके तो करिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप कर लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेगा। अब रात को सोते समय क्या करना है, आपको 1 गिलास दूध लेना है, लेकिन ये दूध दोस्तों आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध नहीं लेना है। तो दूध अगर गाय का मिल जाए तो अमृत के समान अमृत, लेकिन उसमें जर्सी और साहिवाल गाय का नहीं चाहिए, देसी गाय का, ऊपर से काली गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है। तो 1 गिलास दूध लेना है। 1 गिलास दूध में डालना है 1 चम्मच का चौथाई भाग हल्दी पाउडर। ये हल्दी पाउडर आप साबुत हल्दी घर खरीद के लाइए, उसका खुद घर पर पाउडर बनाइए। मार्केट का हल्दी नहीं लेना है, इसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हल्दी पाउडर कितना लेना है, 1 चम्मच का चौथाई भाग उसी दूध में डालना है। और दालचीनी का पाउडर, ये दालचीनी दोस्तों हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। कैल्शियम के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट है, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन इसमें पाए जाते हैं। तो दालचीनी दोस्तों पाइप वाले लीजिएगा, साबुत लाइए, घर पर उसका पाउडर बनाइए। दालचीनी का पाउडर कितना लेना है, आधा चम्मच, उसी दूध में डाल दीजिए। अब हल्दी पाउडर आपने डाल दिया, दालचीनी का पाउडर डाल के दूध को खूब अच्छी तरह से पका दीजिए। दूध अच्छी तरह से जब पक जाएगा, अब रात को खाना खाने के बाद इस 1 गिलास दूध को पीना है। कब पीना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसे पीना है, और ये दूध पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है, यानी कि 2 घंटे का डिफरेंस चाहिए। अब रात का खाना आपको कितना खाना है, रात का खाना नाम मात्र मल्टीग्रेन आटे की रोटी ले सकते हैं, या दोस्तों जो भी लें, और साग ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा होना चाहिए जिससे आपकी भूख मिट जाए। बाकी तो आपको ये दूध से शक्ति मिल ही जाए। तो दोस्तों ये 3 उपाय अपना करके, पहला लौकी का जूस, दूसरा है 1 प्लेट सलाद, और तीसरा है हल्दी दालचीनी वाला दूध। ये 3 उपाय करके आप अपने हार्ट ब्लॉकेज, दिल के दर्द को दोस्तों ठीक कर सकते हैं घर पे। लेकिन जो भी आपका उपचार चल रहा है, आप अपने डॉक्टर के कंसल्ट में रहिए, उनसे मिलिए, सलाह लीजिए, उसके साथ भी उपाय कर सकते हैं। जब आपको राहत मिल जाए तो आप धीरे धीरे इस पर डिपेंड हो सकते हैं, और कुछ दिन बाद आपकी दवाएं पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। दवा पे निर्भर आपको नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ उन नियमों का पालन करना होगा, उस कारण को हटाना होगा। जब तक आप कारण को नहीं हटाएंगे, किस कारण से आपको जो है हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक आने का सबसे बड़ा कारण वही हमने बताया, आपके पेट में गैस, एसिडिटी, जब पित्त बनता है, जब आपका पित्त रोग गड़बड़ हो जाता है, तभी आपको हार्ट अटैक आता है। तो दोस्तों ये सारे कारण को हटा दीजिए, जो चीज़ें नहीं खाना उसे हटा दीजिए, चिंता मुक्त जीवन रहिए, एकदम हंसी खुशते रहिए, तो कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी मित्रों। इस तरह से अब हार्ट अटैक के कुछ लक्षण होते हैं, लक्षण को आप जान लीजिए। अगर ये आपके लक्षण हैं तो तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। जैसे बार बार सिर दर्द होना, चक्कर आना या बेहोश हो जाना, छाती में दर्द होना, सांस फूलना,
और छोटी सांस आना दोस्तों, काम करने पर थकान जल्दी महसूस होना, अधिक थकान होना, बेहोश होना, ऐसे छोटे मोटे लक्षण होते हैं। गर्दन या गर्दन के ऊपरी पेट जबड़े वाले या पीठ में दर्द होना, दोस्तों पैरों व हाथों में दर्द होना, सुन्न हो जाना, कमजोरी या ठंड लगना, ऐसे सारे लक्षण हैं। अगर ऐसा कुछ लक्षण आ रहा है तुरंत जागरूक हो जाइए, जाइए अपने निकट के हॉस्पिटल में संपर्क करिए, डॉक्टर से मिलिए, कुछ जानकारियां लीजिए क्या है। अगर नहीं है ये सारी चीज़ें तो दोस्तों आप अपने खान पान पे ध्यान दीजिए, अपने डेली रूटीन में 2 घंटे का समय जरूर निकालिए। मैं सभी दोस्तों से यही विनम्र निवेदन करता हूँ, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए, 2 घंटे का समय जरूर आप निकालिए योगा मेडिटेशन के लिए 5 बजे से 7 बजे। अगर आपने ये 2 घंटे का समय निकाल लिया तो आपको कोई बीमारी छू भी नहीं पाएगी, बीमारी होने की बात ही छोड़ दीजिए, कोई बीमारी टच भी नहीं कर पाएगी, टच नहीं कर पाएगी।